नहीं देख पाया जो मिडिल टर्म था। हाँ नहीं दैट विल टेक टुडे ना, अगर थोड़ा बेसिक आपने देख लिया टीएन का फॉर्मूला, दैट इज व्हाट वाज रिक्वायर्ड। यस सर, फर्स्ट 2 वीडियोस, यस सर। गुड। चलो जी बेटा, पहले डाउट्स लेंगे। चैट बॉक्स क्वेश्चन नंबर। Question 1. If pth term of an AP is Q and qth term is P, then what will be the value of P plus qth term? ठीक है, इस टाइप के जो क्वेश्चन है बेटा वो दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन वो होंगे जहां पर आपकी दो इक्वेशंस बनेंगी, और एक क्वेश्चन वो होते हैं जहां पर आपकी सिर्फ सिंगल इक्वेशन बनती है। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपकी दो इक्वेशन बनने वाली क्वेश्चन है। pth term of an AP is Q, qth term is P, what will be value of P plus qth term? ठीक है, सो जो pth term है ना, इसका मतलब है TP is equals to that is pth term is equals to Q, but TP किसके इक्वल है? TP is A plus P minus 1 into D, this is equals to Q. चेक करें, यहाँ तक क्लियर है? Yes. qth term is P, so TQ is equals to P. ठीक है, इससे जो इक्वेशन आएगी हमारे पास वो आएगी A plus Q minus 1 into D is P. ठीक है, P plus qth टर्म हमें निकालनी है, तो मीन्स TP plus Q हमें निकालना है। दिस इज A plus P plus Q minus 1 into D, ये हमें निकालना था। ठीक है, ये वैल्यू निकालने के लिए आपको A की वैल्यू चाहिए, D की वैल्यू चाहिए, और ये A और D की वैल्यू कहाँ से आएंगी? जो दो इक्वेशन हमारी फॉर्म हुई है वहां से आएंगी, है ना। सो यहां से हमारी A और D की वैल्यू आएगी। यहाँ से कैसे आएगी? इक्वेशन आप सॉल्व करेंगे, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बना है हमारा। आप अगर इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो सब्ट्रैक्ट करने पर दिस विल बी योर P माइनस Q इंटू D इज Q माइनस P। सो D की वैल्यू आपकी आ गई Q माइनस P अपॉन P माइनस Q, तो ये वैल्यू आ गई -1। ठीक है जी,
इस -1 वैल्यू को मैं यहाँ पर डाल दूं तो मेरे पास a की वैल्यू आ जाएगी. सो a इज p-1, सॉरी a प्लस p-1 इंटू माइनस d इज q. देखिए अगर कुछ कहीं पर डाउट है प्लीज आस्क, है ना. सो a इज q प्लस p एंड -1, ये a की वैल्यू आ गई हमारी. ठीक है, ये वैल्यू हम यहां से निकाल कर यहाँ पर डाल सकते हैं. तो मेरे पास आ गया टी पी प्लस क्यू इज, ए की वैल्यू है क्यू प्लस पी -1 प्लस पी प्लस क्यू -1 इंटू डी इज -1. तो ये देखेंगे तो ये आपका सारी टर्म्स कैंसिल हो रही है ना. q प्लस पी -1 माइनस पी माइनस क्यू प्लस 1, दिस इज कमिंग एज 0. ओके. ठीक है, वंशिका क्लियर है बेटा? सर एक क्वेश्चन के ऑप्शंस में डॉट डॉट था, ए बी डॉट और बी बी डॉट. हाँ वो बेटा बोनस हो जाएगा. बोनस वंशिका था एक चीज बताओ मुझे प्लीज, है ना एवरीवन, 1 मिनट. वंशिका एक चीज बताओ बेटा, यहाँ पर जो pth टर्म है वो q के इक्वल है, तो ये एक जनरल नंबर्स की बात कर रहे हैं ना, p एंड q आर नेचुरल नंबर. तो यहाँ पर मैं अगर कोई वैल्यू लेकर सॉल्व करूं तो वो भी हमारा जो है वैलिड होना चाहिए, है ना. सो व्हाट आई विल लाइक टू डू इज, मैं यहाँ पर अगर बोलूं आपको कि इफ सेकेंड टर्म इज 3 एंड थर्ड टर्म इज 2, p को मैंने 2 ले लिया, q को 3 ले लिया, तो मैं यहाँ आपसे कौन सी टर्म पूछ रहा हूं बताओ मुझे. p प्लस क्यू का मतलब है 2 प्लस 3 मीन्स फिफ्थ टर्म मैं पूछ रहा हूं, है ना. सभी बताएं, अगर सेकेंड टर्म 3 है, थर्ड टर्म 2 है, तो फोर्थ टर्म क्या होगी? 1. और फिफ्थ टर्म क्या हो जाएगी? 0. तो यहाँ पर p को 2 और q को 3 डालने पर 0 जो है कहीं नहीं आ रहा है, सिर्फ यही एक 0 है हमारे पास. MCQ का मैं आपको फॉर्मेट बताया. अगर ये थ्योरी में आएगा, और मोस्टली थ्योरी में क्वेश्चन आता है, तो आपको ये स्टेप वाइज ऐसे सॉल्व करना है, जहां पर आप पहले TP और TQ की वैल्यू को आपस में कंपेयर किया आपने, है ना, और कंपेयर करके आपने दो इक्वेशन बनी है हमारी, तो आपको यहाँ पर D की वैल्यू और A की वैल्यू निकालनी है. ठीक है, और फिर उसके बाद ये वैल्यूज जो है जो पूछा है उसमें डाल दें. आप कुछ भी वैल्यू पूछिए उसमें डाल दें, यू विल गेट योर आंसर. सर थोड़ा अरिथमेटिक मीन मेरे को समझ नहीं आया. आई विल टेक दैट, डोंट वरी. पहले एक बार, व्हाट इज अरिथमेटिक मीन बिटवीन दिस. ओके, अरिथमेटिक मीन का मतलब है कि अगर ये फर्स्ट टर्म है, ये थर्ड टर्म है, तो इनके बीच में सेकेंड टर्म क्या होगी, दैट इज अरिथमेटिक मीन. ठीक है, इफ A B C are in AP, then B is arithmetic mean of A and C. क्योंकि ये AP में है, thus because they are in AP, thus the difference between two consecutive term is going to be same. एग्री कर रहे हैं इससे? तो कॉमन डिफरेंस सेम होगा, दैट इज B माइनस A इज इक्वल टू C माइनस B. चेक करें यहां तक. यस सर. तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो b प्लस बी इज इक्वल टू a प्लस सी, और b इज a प्लस सी बाय 2. तो मैं आपसे अगर कह रहा हूं अरिथमेटिक मीन निकालें, इसका मतलब है आई वांट यू टू फाइंड अ टर्म बिटवीन दीज टू टर्म्स सच दैट ऑल थ्री टर्म्स विल बी इन AP. सारी टर्म्स या तीनों टर्म्स वो AP में हो जाए. ठीक है, सो आंसर हियर विल बी दिस वन. ठीक है, अब ये देखो, ये अरिथमेटिक मीन का मतलब क्या हुआ. देखो यहां पर जो है, लेट्स से रेहान जो है, ठीक है,
रेहान के पास 5 लड्डू हैं और एडविक की बात करें, एडविक के पास जो है वो 7 लड्डू हैं। हमने स्टैट्स में पढ़ा था मीन नंबर ऑफ लड्डू कितने हैं बताओ इनके पास? 6. 6, 5 + 7/2। और ये जो 6 है, दिस 6 इज ऑल्सो अरिथमेटिक मीन। Does these 3 numbers form an AP? ठीक है, सर जो नॉर्मल मीन होगा वो हमेशा अरिथमेटिक मीन होगा। हाँ जी। ओके सर। अगर कुछ मेंशन नहीं है, if nothing is mentioned, that means mean is arithmetic mean. Otherwise till 10th है ना, 10th तक तो मीन को अरिथमेटिक मीन ही मान के चलो। 11th में आएंगे तो आप पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक मीन, क्वाड्रेटिक मीन, हार्मोनिक मीन, बहुत सारे अलग अलग मीन है ना। So till 10th mean and arithmetic mean are same thing. Only thing is one more difference. मीन जो है वो 3, 4, 5 टर्म्स का भी हो सकता है, अरिथमेटिक मीन सिर्फ 2 टर्म्स का होगा, है ना। तो फॉर 2 टर्म्स मीन एंड अरिथमेटिक मीन इज सेम। I'm sorry, मिडिल टर्म निकालने की शॉर्ट ट्रिक थी, वो क्या थी? यही है, मिडल टर्म इज a + c/2। ओके सर। ठीक है, अगर बहुत लंबी सीक्वेंस है उसमें t मिडल निकालना है तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाय 2। ठीक है, अगर आपके पास बेटा 5 टर्म्स हैं, let's say if I am saying those 5 terms are 3, 7, 11, 15, 19। ठीक है, अब आप अगर यहाँ पर देखेंगे दिस 11 इज मीन बिटवीन दीज टू, मीन बिटवीन दीज टू। जो 11 है वो इनके बीच का मीन है, isn't it? तो अगर if I am saying that for an AP first term is let's say 10, last term is 100, you know, and total number of terms are 501. Find t middle. t middle means middle वाली टर्म आपको निकालनी है ना। तो यहाँ पर ये नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो इमैटेरियल हो गया एक तरीके से। t middle is फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाय 2। जो t middle है आप देखेंगे तो फर्स्ट टर्म, t middle एंड लास्ट टर्म दे फॉर्म एन AP, है ना। वो भी अपने आप में एक AP फॉर्म कर रहे हैं। तो मैं बेसिकली फर्स्ट और लास्ट टर्म का अरिथमेटिक मीन निकाल रहा हूँ। सर सर हाँ जी, ये तो सिर्फ ऑड नंबर ऑफ टर्म्स के लिए वैलिड होगा ना? हाँ वेरी गुड, सिर्फ ऑड नंबर ऑफ टर्म्स के लिए वैलिड है। इवन नंबर ऑफ टर्म्स में मिडल टर्म जो है वो 2-2 हो जाती है हमारी, है ना। उसके बारे में बाद में बात करेंगे। मिडिल टर्म्स का फिर हम मीन निकालेंगे? नहीं फिर से बोलो। सर जो इवन नंबर ऑफ टर्म्स में 2 टर्म्स मिडिल टर्म्स होंगी तो उन दोनों का मीन निकालेंगे? नहीं, उन दोनों का मीन निकाल दिया तो वो आपका वो मिडल टर्म ही नहीं मिल रही है आपको ना, वो टर्म जो AP का पार्ट ही नहीं होगा। अगर मैंने बात की आपसे, मैं आपसे कह रहा हूँ कि बेटा 3, 5, 7, 9, 11, 13 इसका t मिडल निकालो। तो इसका t मिडल निकालने का मतलब है आप ये दोनों टर्म्स बोलेंगे। आप बोलेंगे इसमें T3 एंड T4 आर मिडल टर्म्स, या फिर और यू से 7 एंड 9 आर मिडल टर्म्स। आपने अगर इनका मीन निकाल के ऐसे बोल दिया कि 8 इज मिडल टर्म, तो इसमें कहां गड़बड़ है बताओ? सर वो AP में नहीं रहेगा, वो टर्म ही नहीं है, मिडल टर्म तो बाद में, 8 तो इसमें टर्म ही नहीं थी। ओके सर। सर फिर इसमें अरिथमेटिक मीन क्या होगा?
इसमें अरिथमेटिक मीन क्या होगा, तो इसमें आप पहले जो है आप टी मिडल का फॉर्मूला लिख लें, फॉर इवन नंबर ऑफ टर्म्स टी मिडल is equals to tn by 2 and tn by 2 plus 1. ठीक है, ओके हाँ जी, एनी अदर क्वेश्चन? और बेटा ये क्वेश्चन जो है ना, बिलीव मी है ना, दीज आर फॉर होमवर्क. आप सोक्रेटिव, अगर आप मुझे बोलेंगे कि सर आप सोक्रेटिव के मार्क्स ग्रुप पर पोस्ट ना करें, आई स्टॉप पोस्टिंग इट. इफ योर पेरेंट्स आर होल्डिंग योर कॉलर कि आपके इसमें मार्क्स कम क्यों आए हैं, सेंड मी अ मैसेज, है ना, आई विल होल्ड देयर कॉलर. ये होमवर्क है, प्लीज, है ना, डोंट स्कोल्ड देम. डू इट विदाउट कीपिंग इन माइंड कि मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं. जितने भी क्वेश्चन आपसे नहीं हुए उनको बस मार्क करते जाएं कि ये क्वेश्चन नहीं हुआ है ना, एंड विल डिस्कस इट इन द क्लास. है ना, मार्क्स हमारे ज्यादा कंसर्निंग कब होंगे, जब हम टेस्ट देंगे, तो उस केस में मार्क्स जो है वो डाउन नहीं होने चाहिए, बिकॉज हमने सारे ऑलरेडी डाउट्स अपने प्रैक्टिस कर लिए हैं. बट कुछ स्टूडेंट्स अगर इसलिए सोक्रेटिव नहीं कर रहे हैं कि क्वेश्चंस हो नहीं रहे हैं और मार्क्स कम आएंगे, सेंड अ मैसेज टू नदीम भैया, व्हेन पोस्टिंग द स्कोर हाइड माय स्कोर, है ना, यू विल नॉट पोस्ट योर स्कोर, खत्म बात. बट ऐसा डोंट कीप इट पर्सनली, है ना. तो ऐसा कुछ नहीं है, अगर आपके 50% आए हैं और आपके नाम के आगे टिक है, that is 1000 times better than those who have got 0%, means they have not attempted it at all. So please attempt it, है ना, ये होमवर्क है, to know where we don't know. अगर आपको सारे क्वेश्चन नहीं आते हैं, आई एम हैप्पी कि एटलीस्ट आपने सारे ट्राई किए हैं, टू से कि मुझे सारे नहीं आ रहे हैं. आई विल डिस्कस ईच एंड एवरी वन, एंड इफ रिक्वायर्ड आई विल पुट अ इंडिविजुअल सेशन. सेंड अ मैसेज टू नदीम भी, आई नीड इंडिविजुअल सेशन ऑन एपी, है ना, विल बुक अ इंडिविजुअल सेशन फॉर यू, बट अटेम्प्ट द क्वेश्चंस. हाँ जी, नेक्स्ट वन. समिक इज आस्किंग क्वेश्चन 2. समिक, ये ऊपर वाला वैसे ही होगा बेटा, है ना, आप कर लेंगे इसे, यस सर, यस सर. है ना. यहाँ पर आपको जो है T5 गिवन है, 5 टाइम्स ऑफ फिफ्थ टर्म इज इक्वल्स टू 15 टाइम्स ऑफ 15. नो 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 नो, ये क्वेश्चन अलग है. वाओ वाओ, गुड गुड गुड, दिस क्वेश्चन केम अप, है ना. प्लीज पे अटेंशन. देखो ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन है. मैंने बोला था ना, इसमें दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं. पहला जहां पर दो इक्वेशन बनती है, यहाँ पर दो इक्वेशन बन गई आपकी. दूसरा क्वेश्चन ये है जहां पर आपकी सिर्फ एक ही इक्वेशन बन रही है, 5 टाइम्स ऑफ फिफ्थ टर्म, 5 टाइम्स ऑफ फिफ्थ टर्म इज इक्वल टू 15 टाइम्स ऑफ 15th टर्म, 15 टाइम्स ऑफ 15th टर्म. फाइंड T20, 20th टर्म आपको फाइंड करनी है ना. इस क्वेश्चन में ऊपर में जहां दो इक्वेशन बनी थी, यू फाइंड वैल्यू ऑफ ए, फाइंड वैल्यू ऑफ डी, एंड फिर आप पूरी इक्वेशन ही आप फाइंड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जहां सिर्फ एक इक्वेशन बन रही है और वेरिएबल कितने हैं यहाँ पर बताओ, दो वेरिएबल तो है, ए और डी. दो वेरिएबल्स फाइंड करने के लिए दो इक्वेशन चाहिए होती हैं. एक इक्वेशन में आप कुछ नहीं फाइंड कर सकते वेरिएबल ए एंड डी. बट यू कैन फाइंड अ स्पेसिफिक टर्म. T20 एक बहुत स्पेसिफिक टर्म है, वो आप फाइंड कर सकते हैं, बट T21 या T19 वो नहीं फाइंड कर सकते आप. ठीक है, तो यहां पर जहां पर सिर्फ एक इक्वेशन बन रही है, उसका अप्रोच सुनो. आपके पास क्या आया, 5 टाइम्स ऑफ फिफ्थ टर्म विच इज a प्लस n माइनस 1d और 4d. दिस इज 15 टाइम्स ऑफ 15th टर्म, a प्लस 14d. फाइंड क्या करना है आपको, a प्लस 19d, ये फाइंड करना है आपको, है ना.
तो इसी को आप मैन्युपुलेट करेंगे, कुछ तो जिगरी पिगरी करेंगे कि आपके पास a प्लस 19d आ जाए। ठीक है, तो आप पहले तो यहाँ पर इस 15 को आप ये कैंसिल कर सकते हैं, दिस बिकम्स 3, सो a प्लस 4d इज 3a प्लस 42d, है ना। सारी टर्म्स एक साइड ले जाएंगे तो 0 इज 2a प्लस 38d, 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 इज a प्लस 19d, फिर आप यहाँ लिखेंगे 0 इज t20, फिर आप बोलेंगे देयरफॉर 20th टर्म इज 0। अब यहाँ पर मुझे 19th टर्म बोला होता, नहीं, आई कांट फाइंड, सॉरी। आप इनफैक्ट t20 के अलावा कुछ नहीं फाइंड कर सकते इसमें, है ना। आप a या d या फर्स्ट टर्म नहीं, नथिंग कैन बी फाउंड एक्सेप्ट फॉर t20, दैट्स इट, क्योंकि एक ही इक्वेशन बन रही थी। सर T19 भी नहीं हो पाएगा। t19 आई कांट फाइंड, सॉरी। मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर a प्लस 19d फाइंड कर पा रहा हूँ, और क्योंकि वो सर जो है बाहर कॉमन t20 निकलना होता है, चाहिए, दैट इज 0। हाँ जी, क्योंकि सर बाहर कॉमन निकलना चाहिए ब्रैकेट के। हाँ, बेसिकली मैं जहां पर इंडिविजुअली a और d दोनों फाइंड कर सकता हूं, तो वहां पर फिर आप मुझसे फर्स्ट टर्म पूछो या 100th टर्म पूछो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, है ना। और दोनों फाइंड करने के लिए दो इक्वेशन बननी चाहिए, जो ऊपर वाले केस में था। यहाँ सिर्फ एक ही इक्वेशन बन रही है, सो इस एक इक्वेशन के साथ मैं एक स्पेसिफिक टर्म फाइंड कर पा रहा हूं, नॉट एनीथिंग एल्स, और कुछ नहीं फाइंड कर पा रहा हूं मैं। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3। 3। ओके, ये सारे क्वेश्चन जो है ना बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और मैंने आपको, अगर आपने देखा होगा एपी की फैक्ट शीट है, तो एपी की फैक्ट शीट में इनके आउटकम दिए हुए हैं। इफ nth टर्म इज 1/m and mth टर्म इज 1/n, फाइंड द वैल्यू ऑफ m nth टर्म, है ना। इसमें कैसा क्वेश्चन आपको फैक्ट शीट में मिलेगा? फैक्ट शीट में आपको ऐसे मिलेगा, tm is 1/n, tn is 1/m, then tmn is, ठीक है। अब यहाँ पर आपको कितनी इक्वेशन बन रही है ये बताओ आप? दो इक्वेशन बन रही है। दो इक्वेशन बन रही है तो सॉल्व कैसे करेंगे? a की वैल्यू और d की वैल्यू फाइंड करके। आपके पास क्या है यहाँ पर? 11th टर्म इज 1/13, यही है। सो a प्लस 10d इज 1/13, फिर उसके बाद है 13th टर्म इज 1/11, सो a प्लस 12d इज 1/11, है ना। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें। अब सॉल्व करने का तरीका एग्जैक्टली वही है जो हमने ऊपर पहले उसमें किया था। क्या है मेथड? आप दोनों को सॉल्व करके a की और d की वैल्यू फाइंड करें। d की वैल्यू फाइंड करने के लिए पहले मैं ये सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। सेकेंड टर्म में से मैं फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, सो आई एम गेटिंग 2d इज 1/11 माइनस 1/13, सो दिस इज 2/143। तो d कितना आ गया बेटा मेरे पास? 1/143। समझ में आया? ये वैल्यू आप यहां पर डालें तो आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी, है ना। a प्लस 10 into 1/143 is 1/13. So a is 1/13 minus 10/143. So this is 11 minus 10/143, 1/143। भाई मुझे पता है ना ये 143 है क्या? ये 143 तो 11 into 13 है, तो 11 into 13 ही हमारा यहाँ पर एलसीएम हो गया, और उसको सॉल्व किया। ए और डी की वैल्यू आ गई है, अब 143 टर्म निकाल लें आप। हाँ जी, ठीक है। यस सर। सो T143 इज a प्लस 142d। a कितना है? 1/143 प्लस 142 इंटू 1/143। इसको सॉल्व करेंगे, आंसर 1 आ जाएगा। सर क्वेश्चन 14।
हाँ जी, एनी डाउट इन दिस, जस्ट चेक. सर बस इक्वेशन बनाने में प्रॉब्लम होती है। ओके, अब प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए ना. टर्म गिवन है तो टर्म का फॉर्मूला लगाओ, इक्वेशन बनेगी. और ये क्लास सभी के लिए है ना, बट डाउट सबके नहीं आ रहे हैं. लावण्य, आपका कंट्रीब्यूशन भी 0 हो रहा है बेटा. सेजल, फर्स्ट क्लास में यू हैड सम डिस्कशन, अभी आप चुपचाप बैठे हुए हैं, तो प्लीज फील फ्री, है ना. कहीं पर कुछ डाउट है ना, यूज माइक एंड स्पीक आउट. तमनजोत, आपने बेटा एक डाउट लिखा था सर, व्हाई हैव यू रिटन 2 टाइम्स यू, वो क्लियर हो गया आपका डाउट? Yes, sir. ओके, वेरी गुड. क्वेश्चन 14. Find the AP whose third term is 16, seventh term exceeds its fifth term by 12. तो बेटा ये जितने भी क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन में 2 इक्वेशन बनेगी. उन 2 इक्वेशन में ना इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, बट हर क्वेश्चन में राम कहानी पीछे वाली सेम है. 2 इक्वेशन बनाओ, ए और डी की वैल्यू फाइंड करो, और फिर जो डाटा पूछा है उसको फाइंड करो. यहाँ पर पहली इक्वेशन क्या बन रही है, वो थर्ड टर्म इज 16, सो a प्लस 2d इज 16. ये तो यहाँ पर ऐसे ही अपने आप में क्लियर हो गया. ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है वो, सेवेंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12. तो हमारी सेकेंड इक्वेशन क्या बनी, सेवेंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12. सेवेंथ टर्म क्या है, a प्लस 6d. फिफ्थ टर्म कितनी है आपकी, a plus 4d, this is 12. सॉल्व करेंगे, 2d is equals to 12, d is coming as 6. d को यहाँ डालेंगे तो a plus 2 into 6 is 16, a is coming as 4. फर्स्ट टर्म 4 है, सेकेंड टर्म 4 plus 6, थर्ड टर्म 10 plus 6, फोर्थ टर्म 16 plus 6. ये आपकी AP आ गई. तो एक्सीड वाले उसमें मैं कंफ्यूज हो गया था. अच्छा, तो जहां पर कंफ्यूजन आ जाए ना इंग्लिश से रिलेटेड, आप क्या बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं. अगर मैंने बोल दिया सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 7, अब वो समझ में ही नहीं आता 5 माइनस 7 करें, 7 माइनस 5 करें. ठीक है, तो ये एक्सीड जहां पर आ गया, तो मैं अगर आपसे बोल रहा हूँ बेटा 10 एक्सीड्स 7 बाय 3, इक्वेशन क्या बनेगी, 10 माइनस 7 इज 3. तो उस हिसाब से फिर 10 की जगह सेवेंथ टर्म है और 7 की जगह फिफ्थ टर्म है ना. कहीं पर कंफ्यूजन, लैंग्वेज से रिलेटेड कंफ्यूजन हो, नंबर डालकर फिर इक्वेशन बनाकर उस कंफ्यूजन को दूर करो. हाँ जी, विच क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, दैट्स इट, हो गया. नो मोर, नो मोर. यस सर, बाकी सब एक ही फॉर्मूला में है सर. ठीक है, आप लोगों ने वो क्वेश्चन किए थे लास्ट क्लास में जहां पर 3 टर्म्स आपको एज्यूम करनी थी. Yes, sir. ओके, ये हो गया था क्वेश्चन. Yes, sir. यस सर, ये हुआ था. 4 टर्म्स. सर ये ओके, अब एक चीज आप ध्यान रखेंगे. ठीक है, अगर आपकी एपी जो है, अगर गिवन है 3 टर्म्स इन एपी, तो आप एज्यूम कर रहे हैं, उनको क्या एज्यूम कर रहे हैं आप, कि लेट the 3 terms are a minus d
ए एंड ए प्लस डी, है ना, 3 टर्म्स को आप ऐसे अज्यूम करते हैं। अगर 4 टर्म्स होंगी एपी में तो आप उनको कैसे अज्यूम करेंगे, ए माइनस 3d, ए माइनस डी, ए प्लस डी एंड ए प्लस 3d। यू फॉलोइंग दिस पार्ट? चलो मैं आपको पहले तो ना एक सिंपल सा क्वेश्चन देता हूँ एंड इट्स अ चैलेंज टू द बैच। थोड़ा सा सोच समझ के सॉल्व करें, है ना, और जो आंसर है वो एक ही बार आंसर देना अलाउड है। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग 10 स्टूडेंट्स विल मेक मिस्टेक आउट ऑफ 25 आंसर्स आई विल रिसीव। रेडी? 3 टर्म्स जैसे 3 टर्म्स 4 टर्म्स बोलते हैं तो वो सारे कॉन्जिक्यूटिव होते हैं ना? हाँ, 3 consecutive terms of an AP, है ना, it's like that, ठीक है। ओके 3 consecutive terms of an AP are A, B, C. If A plus B plus C is 30 and ABC is 960, find it. करेंगे। हाँ जी, सॉल्व इट। अभिराज करेक्ट, दक्ष रॉन्ग, बट अभिराज ने सेकंड अटेम्प्ट में करेक्ट किया। पहले का क्वेश्चन का मैंने भेजा था। हाँ जी, वो पिछले क्वेश्चन का आंसर। हाँ जी सर। सभी का गलत आ रहा है, देख लेते हैं। माइक पर बुलाएंगे हम रेहाना को। रेहाना माइक पर आओ, आप पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पूरी क्लास ने सेम मिस्टेक किया जो आपने किया है। आपने क्या किया बताओ? लेट सर मैंने ए को ए माइनस डी अज्यूम करा। ए माइनस डी, ए एंड ए प्लस डी, ओके। यस सर, और मैंने ए की और इन सबको ऐड कर दिया। इसको आपने ऐड कर दिया, ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी इज इक्वल्स टू 30। So 3a is 30, a is 10. यस सर। किया आपने? यस सर। फिर बस, है ना, चेहरे पर स्माइल। ओ माय गॉड, आगे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। a 10 आ गया सीधा। सर ने यही तो पूछा था। मैंने एक क्या पूछा था? मैंने 3 टर्म्स बोली एपी की, जो टर्म्स थी ए बी सी। मैंने वो जो 3 टर्म्स जो मैंने एज्यूम किया था ए, जिसको मैंने वो ए पूछा था आपसे, है ना, कि जो 3 टर्म्स हैं उसमें पहला वाला जो ए है उसकी वैल्यू क्या है। आपने कहा सर आप तो थोड़ा सा साइड में हो जाओ, है ना, मैं ए को जो है वो मिडिल टर्म एज्यूम कर रही हूं और फिर मैं उस ए की वैल्यू आपको बताऊंगी। आप समझ रहे हो मिस्टेक कहां पर हुई है आपसे? यस सर। है ना, तो पूरी क्लास ने वो किया है, सिर्फ 2 आंसर करेक्ट आए हैं, ठीक है। So when the question is saying 3 terms in AP are ABC, that means वो 3 वेरिएबल मार्केट में गायब हो गए हैं।
You cannot use those three variable as per your convenience anymore. आप और कोई वेरिएबल यूज करो XYZ, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, बट ABC वो तीन वेरिएबल क्वेश्चन के थ्रू आई हैव ऑलरेडी यूज्ड देम, है ना? सर यहाँ पे a माइनस डी होगा ना, कहाँ पर? लाइक जब जो सही आंसर होगा उसमें a की वैल्यू a माइनस डी होगी। हाँ, वो फर्स्ट टर्म है, तो ये कंफ्यूजन अराइज हो रही है। तो आपने जो पहली स्टेटमेंट लिखी, लेट थ्री टर्म्स आर a माइनस डी a प्लस डी, वही अपने आप में गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि a वेरिएबल तो ऑलरेडी यूज हो गया है। सो आप यहां पर बोलेंगे लेट द थ्री टर्म्स आर a माइनस डी a एंड a प्लस डी। अब आप इनको ऐसे बोल सकते हैं ना, स्मॉल a तो ऑलरेडी यूज्ड है क्योंकि, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर जो आंसर आएगा, दैट इज यू आर सेइंग दिस इज a माइनस डी प्लस a प्लस डी, थ्री टर्म्स इन AP, देयर सम इज 30, सो देयर सम इज 30। इसको आप कंपेयर कर रहे हैं तो कैपिटल A की वैल्यू मेरे पास 10 आ गई है, तो कैपिटल A की वैल्यू 10 आ गई है, दैट मीन्स द मिडल टर्म, ये जो मिडल टर्म थी ये 10 है, मिडल टर्म 10 है, ये हमें पता चला है। बट मैंने पूछा क्या, मैंने तो फाइंड A बोला है, मींस फर्स्ट टर्म कौन सी होगी, मुझे उसमें इंटरेस्ट है, ठीक है। अभी भी आधे स्टूडेंट्स का आंसर गलत आ रहा है, जिन्होंने आंसर 8 दिया है सभी का आंसर गलत है। देख लेते हैं क्यों गलत है ना? अभी वो सर खुजलाएंगे क्यों गलत हो गया ये। सर मेरा सेकंड अटेम्प्ट ठीक है। हाँ जी, सिद्धांत का और अभिराज का आंसर करेक्ट है। So here now I'm using the second fact. Second fact is the product is 960. So I will say that A minus D, capital A minus D into A plus D. This is how much? 960. But A की वैल्यू तो हमें पता है, तो वो यहाँ डालेंगे हम 10 minus D into 10 plus D. This is 960. ठीक है, सेजल बताओ आगे क्या करें बेटा? इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा सेजल? 10 minus d whole square. नाना मिस्टेक। सहजप्रीत क्या होगा? Sir, 100 minus d square. हाँ जी, a माइनस बी a प्लस बी, दैट इज a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, और ये जो 10 है ये दूसरी साइड जाकर डिवाइड करेगा, तो दिस इज इक्वल्स टू 96। d स्क्वायर इज 4, तो d कितना हो गया? प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 2, है ना? और आधी दुनिया जिन्होंने 8 आंसर दिया उन्होंने d को सिर्फ 2 ले लिया है। सो d इज नॉट 2 बट d इज प्लस माइनस 2। ये याद रखें, इफ x स्क्वायर इज 9, x इज प्लस माइनस रूट 9 और प्लस माइनस 3, ठीक है। तो हमारी टर्म क्या होंगी? थ्री टर्म्स आर 10 प्लस 2, 10 माइनस 2, और 10 minus 2, 10 and 10 plus 2, that is 8, 10 and 12, और 12, 10 and 8। दोनों सीरीज डिफरेंट हैं, इसमें आपका जो है 14, 16 ऐसे आएगा और यहाँ पर 6, 4 ऐसे करके आएगा। तो a की दो वैल्यूज पॉसिबल है, a इज आइदर 8 और 12, है ना? 2 वैल्यूज ऑफ a आर पॉसिबल। पर ऐसा क्यों होता है कि अगर x को 2 ले तो x स्क्वायर 4 है, पर फिर प्लस माइनस 2 आएगा उसके बाद? हाँ बिल्कुल, अगर आप दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं तो आप एडिशनल, है ना, एक्स्ट्रा आंसर्स हैं वो आप ऐड करना शुरू कर देते हैं, सो दैट्स नॉट परमिटेड। भाई आप काउंट करेंगे -2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, है ना? अगर मैंने आपको बोला, मैं आपको बोल रहा हूँ कि बेटा x इक्वल्स टू 5 है, तो आप कहोगे सर x इक्वल्स टू 5 है तो x स्क्वायर जो है वो 5x हो गया। ना, अब इसमें क्या होगा? 5x दूसरी साइड जाएगा तो x स्क्वायर माइनस 5x वो 0 हो गया।
x कॉमन आ गया, x माइनस 5 जो वो 0 हो गया, तो यहाँ दो सॉल्यूशन निकल रहे हैं, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 5, जबकि x तो सिर्फ 5 था। ठीक है, तो मैथ्स में इक्वेशन में अगर आप पावर बढ़ा रहे हैं, है ना, स्क्वायर कर रहे हैं, तो यू आर एडिंग नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, आप एडिशनल सॉल्यूशंस ऐड कर रहे हैं। और अगर क्यूब होगा तो 3 सॉल्यूशंस आएंगे। क्यूब में 3 सॉल्यूशन होंगे, बट वो आपके सिलेबस में है नहीं अभी, है ना। जितनी पावर होगी उतने सॉल्यूशन होंगे, हो सकता है कि सॉल्यूशन वो सेम हो जाए बस। अगर मैंने बोला आपको कि अगर नहीं, इसको हम पॉलिनोमियल में कवर करेंगे ना, अभी किस लिए जाना है इसमें। ठीक है, जितनी पॉलिनोमियल की डिग्री होती है उतनी ही उसके जीरोस होते हैं। आगे बढ़े। सर हम इसमें कौन सी वैल्यू लेंगे 2 की, 8 या फिर 12? दोनों वैल्यूज हैं, सो यू विल से 10 a इज इक्वल्स टू 10 a इज इक्वल्स टू 8 और 12। ठीक है जी। एक्सक्यूज मी सर, लास्ट में ना हम आज सम का फॉर्मूला भी डिराइव करेंगे। ठीक है, हाँ जी बोलो। सर इसको ऐसे भी कर सकते कि 96 90 वो 960 है 96 into 10 और 96 हो गया 8 into 12 into 10 और वो तीनों एपी में है और उनका सम भी 30 है, तो वो आंसर होगा। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, बट वो आपका हिट एंड ट्रायल है, एमसीक्यू के लिए वैलिड है ना। सब्जेक्टिव में आप लॉजिकल रीजनिंग से सॉल्व नहीं करेंगे क्वेश्चन, फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। एक और मेथड है एमसीक्यू के लिए कि b के जगह हम a+c/2 कर देंगे, तो उससे a+c आ जाएगा और फिर एज्यूम कर सकते हैं। हाँ जी, आप ऐसे भी कर सकते हैं। सर हम क्वेश्चन में दी गई टर्म्स को चेंज नहीं कर सकते, ABC को XYZ ले लिया जैसे, फिर एंड में आंसर ABC में दिया। क्वेश्चन का एबीसी को आप एक्स वाई जेड नहीं कर सकते, बाकी आप जो है लेट 3 टर्म्स आर x माइनस वाई एक्स एंड x प्लस वाई वो कर सकते हैं, बट क्वेश्चन में कोई वेरिएबल यूज कर लिया है तो उसको आप चेंज नहीं करेंगे। ठीक है बेटा। यस सर। The sum of 4 consecutive numbers in AP is this ratio of the product of this। ठीक है, इसी को देखो अब वापस अगर मैं लूं, sum of the 4 consecutive terms is 32। so क्वेश्चन मैं आपको क्वेश्चन चेंज करके दे रहा हूँ, क्वेश्चन बोल रहा है a plus b plus c plus d is 32 and the ratio of the product of first and last term to the product of two middle is 7/15 and AD upon BC is 7/15। find D। अब यहाँ पर ये ध्यान रखें कि वेरिएबल्स ऑलरेडी आपके यूज हो गए हैं, है ना, क्वेश्चन में। ठीक है, तो आप अब जो इक्वेशन जो आप टर्म्स एज्यूम करेंगे, ठीक है, कौन सी टर्म्स देंगे आप बताएं। लेट a minus 3d, a minus d, a plus d and a plus 3d। let the 4 terms in AP are a minus 3d, a minus d, a plus d, a plus 3d। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लेट से मैं यहाँ पर यही बोल रहा हूँ, इसको मारो गोली, फाइंड डी को मारो गोली, है ना। क्वेश्चन है फाइंड कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। आपको इस एपी का कॉमन डिफरेंस निकालना है। अब मैं ये क्वेश्चन जो है 90% सॉल्व करने वाला हूँ, फिर लास्ट का 10% आई विल गिव इट टू यू टू सॉल्व। तो आपको जो गिवन फैक्ट है उसमें सम ऑफ 4 टर्म्स 32 है, तो
ये आप जब एज्यूम करते हैं तो इसमें आपकी लाइफ इजी क्या हो जाती है कि एक वेरिएबल आपका कैंसिल हो गया है और एक वेरिएबल कैंसिल होने से दूसरे वेरिएबल की वैल्यू जो है वो फटाक से निकल आई आपके पास, है ना। ये वेरिएबल कौन सा कैंसिल हो गया आपका, 3d d माइनस डी एंड माइनस 3d। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, 4a इज 32 एंड a इज 8। उसके बाद आप सेकेंड वाला फैक्ट आप यूज कर रहे हैं, AD इंटू बी सी 7/15। AD is a minus 3d into a plus 3d upon a minus d into a plus d. This is 7/15. a की वैल्यू तो 8 है, तो 8 डाल लें यहाँ पर हम और फिर मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं। ऊपर में आप करेंगे तो a minus b a plus b, दैट इज a का स्क्वायर माइनस 3d का स्क्वायर, है ना। बताओ मैंने क्या गलती की है यहाँ पर। 9d स्क्वायर। हाँ जी, ये मिस्टेक है। मैं एग्जाम चेक करता हूँ ना, यहीं पर मिस्टेक हो रखी होती है। ठीक है, मिस्टेक क्या है कि यहाँ पर ये b का स्क्वायर है, b का स्क्वायर मींस 3b इंक्लूड होगा ना उसमें, तो 3d का फुल स्क्वायर, तो ये 9d स्क्वायर हो जाएगा आपका। ठीक है, ये समझ में आया सबको मिस्टेक। दिस इज 7/15। ठीक है, तो यहाँ पर आप सॉल्व कर रहे हैं, सो दिस इज 15 ऑन द अदर साइड, तो 64 इंटू 15 माइनस 9 इंटू 15 d स्क्वायर, 9 इंटू 15 d स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू 7 इंटू 64 माइनस 7d स्क्वायर। ठीक है, d स्क्वायर वाली टर्म एक साइड ले जाते हैं, 9 इंटू 15 इज 135 माइनस 7 128, so 128 d स्क्वायर is equals to 64 कॉमन आ गया तो 64 into 8, so 128 is 35 बनेगा क्योंकि वो माइनस साइन है 9 के साथ। दोबारा बोलो सर वो माइनस 135 डी स्क्वायर बनेगा क्योंकि 9 इंटू 15 के अंदर माइनस 9 है वो। हाँ, ये जो -9 है दूसरी साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा ना। अच्छा ओके सर, है ना, तो हमारा डी स्क्वायर जो है वो 1 आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़े, मैंने पूछा है फाइंड कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। आंसर करें चैट बॉक्स में, आंसर क्या आ रहा है आपका। सर d स्क्वायर 1 कैसे होएगा? तो डी स्क्वायर 4 आ रहा है, सॉरी, डी स्क्वायर इज 4। हाँ जी, सो सिद्धांत इज करेक्ट, अभिराज रॉन्ग, रघुवंश रॉन्ग, दक्ष रॉन्ग, नमन रॉन्ग, शौर्य रॉन्ग, गर्व रॉन्ग, सभी गलत आ रहे हैं, है ना। वंशिका रॉन्ग, हर्षदीप रॉन्ग, शौर्य रॉन्ग। सो वंशिका को आई विल गिव 1 mark out of 2, Anya 1 mark out of 2, and 2 out of 2 is only Siddhant, and then Pranavi Gupta, very good, 2 out of 2, है ना। सो मुझे उम्मीद थी 4-5 गलत करेंगे, बट पूरी क्लास जो है यूनिटी में साथ में खड़ी हुई है। ठीक है, 2-4 बच्चों को छोड़ के। तो आपने मिस्टेक कहाँ पर की, आपने मिस्टेक की कि आपने बहुत आपने ध्यान नहीं दिया चीज़ों को। यहाँ पर मैंने पूछा फाइंड कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी, बट क्या ये जो एपी मैंने अज्यूम की इसका कॉमन डिफरेंस डी है? मैंने ये जो 3-4 टर्म एज्यूम की, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस? 2d 2d। कॉमन डिफरेंस इज नॉट d बट 2d, है ना। तो यहाँ पर आप पहले सॉल्व करेंगे, इस सॉल्विंग में अन्य, शौर्य, वंशिका ने मिस्टेक कर दी। d स्क्वायर इज 4, सो d कितना हो जाएगा, +-2, और d अगर +-2 है तो यू विल से दैट कॉमन डिफरेंस in assumed AP, that is a minus 3d, a minus d, a plus d,
and a plus 3d is of 2d or plus minus 4. ठीक है जी. आई एम आस्किंग नदीम भैया टू टेक वन मोर अटेंडेंस, है ना. आगे बढ़े इसमें. किसी को डाउट है तो प्लीज आस्क, है ना. दैट्स नॉर्मल इफ डाउट इज गेटिंग अराइव. क्लियर है? तो ठीक है. ठीक है. एक जो है अटेंशन वाली अटेंडेंस है, रेज योर हैंड. फुल क्लास फटाफट आप हैंड रेज करेंगे. आई वांट टू सी ऑल ऑफ यू आर अटेंटिव इन द क्लास एंड मेक इट फास्ट 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 फास्ट. रेज योर हैंड. निशात, कबीर, पार्थ, वेदांत, Samik, Akshat. Unable to raise hand. Okay. Others, if you're not able to raise hand, just send a message on the chat box. Raise hand fast fast. I'm calling the name last time, है ना. So we have got Akshat, Devansh, Shreya, Nishat, Keshav, Kabir, Rehan. ठीक है. I'm posting their name on the group now. चलो जी, hands down everyone. ओके. ठीक है. सम ऑफ एपी है ना. हेडिंग क्या देंगे? सम ऑफ एपी. Just a minute. Let me call Nadeem here to take attendance. Okay. Sum of AP का मतलब है if I have got terms A plus D, A plus 2D. अगर बेटा n terms है तो nth term कितनी हो जाएगी हमारी? A plus n minus 1d. n minus 1d है ना. और मुझे निकालना है ये Sn. Sn is sum of all these terms. ठीक है. मैं Sn को वापस कैसे लिखूंगा? मैं इसको रिवर्स में लिख रहा हूं अभी, है ना. रिवर्स में मैं कैसे लिख रहा हूं? आई एम राइटिंग दिस एज a plus n minus 1d, a plus n minus 2d, है ना. समथिंग लाइक दिस. सो ऑन. एंड यहाँ पर ये हमारी एक टर्म थी, है ना. यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा a plus d एंड प्लस a. रिवर्स में ऐसे ही आएगा. अब मैं इनको ऐड कर रहा हूँ. जब मैं इनको ऐड कर रहा हूं तो ये मिलाकर कितना हो गया? 2 times of Sn. और यहाँ पर फर्स्ट टर्म दिस एंड दिस टर्म, ये टोटल कितना हुआ बताओ? 2a plus n minus 1d. ठीक है. दिस टर्म प्लस दिस टर्म टुगेदर बिकम्स हाउ मच? 2a plus n minus 2a plus n minus 1d. नहीं, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो इसको देखो, ऐसे देखो. मेरे पास सीरीज है. सीरीज कौन सी है बेटा? मेरे पास सीरीज है 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31. मुझे इसका सम फाइंड करना है. ठीक है. तो आई एम सेइंग दिस इज Sn. यही सम जो है और कैसे लिख सकते हैं हम? 31 को पहले लिख दिया, फिर 27 लिख दिया, फिर 23 लिख दिया हमने, फिर 19, 15, 11, 7, 3.
ऐसे भी लिख सकते हैं ना सम। यस सर। अब इनको आप ऐड करें, देखो 3 प्लस 31 ये कितना हो गया हमारा 34। 34। ये 4 ज्यादा है तो ये 4 कम है, तो सेकंड टर्म कितनी हो गई 34। इसको मैंने 4 इंक्रीज कर दिया, इसको 4 डिक्रीज कर दिया तो 34, फिर 34, फिर 34, फिर 34, 34, 34। ये 34 कितनी बार ऐड हो रहे हैं? जितनी बार टर्म्स है, जितनी टर्म्स है उतनी बार ऐड हो रहे हैं। जितनी टर्म्स है उतनी बार ऐड हो रहे हैं, ठीक है। तो कितनी टर्म्स है ये? हमारे पास n नंबर ऑफ टर्म्स थी, तो यहाँ पर टर्म्स देख लेते हैं 3, 6 to 8, 8 टर्म्स हैं। तो 2 टाइम्स ऑफ Sn इज 8 into 34। तो मेरा Sn कितना हो गया? माई Sn इज 8/2 into 34। ये तो मैंने स्पेसिफिक टर्म्स लेकर किए हैं। यहाँ पर ये 8 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ टर्म्स को। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ नंबर ऑफ टर्म्स बाय 2। और ये 34 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 3 प्लस 31 को, प्लस लास्ट टर्म, है ना। और 3 प्लस 31 को, 31 तो जबकि लास्ट टर्म थी हमारी, तो दिस इज रिप्रेजेंटिंग फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। और फर्स्ट टर्म हमारी a है, तो लास्ट टर्म हमारी a प्लस n-1d है, ठीक है। तो मेरा Sn किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? Sn इज n/2 into 2a प्लस n-1d। तो Sn के दो फॉर्मूले हो गए हमारे, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। डेरिवेशन आई विल टेक इट अगेन इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। दो बार हो जाएंगी तो ज्यादा अच्छे से हो जाएंगी, इसको नोट कर लें। हाँ जी बोलो। सर वो 2 टाइम्स ऑफ Sn कैसे हो गया? मैंने दोनों को ऐड किया ना भाई, Sn इसके इक्वल है, ये वाला Sn इसके इक्वल है, और मैंने दोनों को ऐड कर दिया, तो LHS में मेरे पास 2 टाइम्स Sn हो गया, और RHS में 34 34 34 8 टाइम्स ऐड हो रहा है। ओके सर, अंडरस्टूड। सर ये आपने 34 कैसे आया? सर आप कर लोगे बट फॉर्म भरने। सर आप म्यूटेड हो। म्यूट सर आप म्यूट हो। ओके, ठीक है। तो यहाँ से आ रहा है बेटा 34 प्लस 34। सर सारे प्लस कर रहे हैं क्या दोनों ऐसे? सबको ऐड कर रहा हूँ ना मैं, ओके सर। है ना। दिस इज समथिंग लाइक मैंने आपसे पूछा Sn इज, मैंने आपसे पूछा व्हाट इज 1 + 3 + 5 + 7। आप कहोगे सर अगर इसी को वापस ऐड कर दे तो, मैं कहूँगा ठीक है। तो आप क्या कर रहे हैं? 2 टाइम्स ऑफ Sn। भाई Sn में Sn वापस ऐड कर रहा हूँ, तो ये वापस ऐड कर दिया 1 + 3 + 5 + 7। एग्री टिल हियर? अब ये वाली जो टर्म है मैं यहाँ ना लिखकर मैं नीचे लिख दूं तो 7 पहले लिख दिया, 5 बाद में, 3 and 1 ऐसे भी तो लिख सकता हूँ। तो मैं इनको अगर ऐड करके देखूं तो ये 8 है, ये 8 है, ये भी 8 है, ये भी 8 है। सो 2 टाइम्स ऑफ Sn इज 4 टाइम्स ऑफ 8। तो Sn कितना हो गया मेरा? 4/2 into 8। तो ये 4 क्या था? नंबर ऑफ टर्म्स। और ये 8 क्या है मेरा? 8 इज फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। समझ में आया ये वाला पार्ट? यस सर। आप चाहो तो इसको और इजी वे में और देख सकते हो। Sn इज, मेरे को निकालना है 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11। 1 + 11 कितना है? 12। 3 + 9 12। 12 क्यों आ रहा है? क्योंकि 1 से यहाँ पर मैंने 2 इंक्रीज कर दिया, तो 11 में से 2 डिक्रीज कर दिया, तो सम तो सेम होना ही था। 5 + 7 ये भी 12 है। तो मैं जितने पेयर बना रहा हूँ, कितने पेयर बना पा रहा हूँ? n/2 मैंने पेयर बनाए, और हर पेयर का सम कितना है? हर पेयर का इतना सम है। तो माय सम इज n/2 into a + l।
ओके सर। ठीक है, तमंजो समझ में आया बेटा आपको? Can you explain the proof again? हाँ जी बेटा, ये प्रूफ मैंने अभी थोड़ा सा ओवरऑल व्यू है ना वियर्ड फॉर्म में दिया है ना। नेक्स्ट क्लास में हम इसको वापस प्रॉपरली इस प्रूफ को वापस डिस्कस करेंगे, ठीक है, जहां पर हम SN जो सम ऑफ टर्म्स हमें निकालना है उसको हम रिवर्स फॉर्म में वापस लिखकर दोबारा ऐड करते हैं बस, ठीक है। सो आई टेक दिस प्रूफ अगेन इन द Okay, नेक्स्ट sir. क्लास। तो नेक्स्ट क्लास हम SN से ही शुरू करेंगे, पहले प्रूफ लेंगे फिर उसके बाद सिंपल क्वेश्चंस। बट अब आपको जो करना है वो ये कि आप इस फॉर्मूले को याद करें। ये फॉर्मूला आपको बाय हार्ट होना चाहिए। SN इज n/2 प्लस फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म एंड n/2 इंटू 2a प्लस n-1d। ये दोनों फॉर्मूले बाय हार्ट होने चाहिए फॉर नेक्स्ट क्लास। आपके जो सॉक्रेटिव पोस्ट होगी तो हमारा तो डाइजेशन भी अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, सो नो होमवर्क एट ऑल, ठीक है। मैथ्स का और साइंस का दोनों का कोई होमवर्क नहीं है। ओके सर, चलो जी, लेट्स एंड द सेशन नाउ। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Have a nice day. Thank you, sir. वेलकम। Thank you, sir. वेलकम Good evening, sir. Thank you. वेलकम बेटा।